जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की गौरवशाली धरती से आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, और आज हम करेंगे पर्दाफाश। कहाँ दहेज के लिए बहू को कमरे में बंद कर छोड़ा गया जहरीला सांप, कहाँ आशिक ने प्रेमिका को मारकर लाश सूटकेस में भरी, और कहाँ बेकाबू थार ने मचाया मौत का तांडव। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। लखनऊ वालों को तोहफा। दिवाली से पहले योगी सरकार ने लखनऊ वालों को बड़ा तोहफा दिया है। शहर के विकास के लिए 15 करोड़ तक के कामों को अब सीधे म्यूनिसिपल कमिश्नर मंजूरी दे सकेंगे, जिससे काम में तेजी आएगी। जाति पर सबसे बड़ा एक्शन। यूपी में अब FIR, पंचनामा या गिरफ्तारी में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। गाड़ियों पर जाति लिखवाने पर भी भारी चालान कटेगा। योगी सरकार ने इस पर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मित्रों को राहत। प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को समर कैंप का मानदेय जारी कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए 1.51 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। लंदन में यूपी का डंका। उत्तर प्रदेश ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। विकसित यूपी 2010 इंच का शानदार लोगो लंदन में लॉन्च किया गया है, जो प्रदेश की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगा। छात्रों का डिजिटल बैंक। यूपी का एब्यूकस पोर्टल छात्रों के लिए एक डिजिटल शिक्षा बैंक बन गया है। अब तक इससे 49 विश्वविद्यालय और 4,426 कॉलेज जुड़ चुके हैं, जो शिक्षा में एक नई क्रांति है। मौसम का यूटर्न। मानसून ने अब उत्तर प्रदेश से मुंह मोड़ लिया है। पश्चिमी यूपी में अब बारिश के आसार लगभग खत्म हो गए हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पूर्वी यूपी में बारिश जारी। हालांकि पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में आज भी हल्की बारिश के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक दशहरे तक कभी कभी बौछारें पड़ सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। दहेज की खौफनाक सजा। इंसानियत शर्मसार। कानपुर में दहेज के लिए जल्लाद बने ससुराल वालों ने बहू को कमरे में बंद कर नाली से जहरीला सांप छोड़ दिया। वो अंदर चीखती रही और बाहर सब हंसते रहे। सूटकेस वाली लाश। कानपुर की आकांक्षा की दर्दनाक कहानी। उसके ही प्रेमी ने बेरमी से उसका कत्ल किया, लाश को सूटकेस में पैक किया और फिर फरार हो गया। इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। मौत का तांडव। लखनऊ में एक बेकाबू थार ने सवारी से भरे ऑटो और ई-रिक्शा को रौंद डाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कानपुर में धार्मिक बवाल। आई लव मोहम्मद के ट्रेंड ने कानपुर से लेकर मुंबई तक धार्मिक चिंगारी भड़का दी है। जुलूस रोकने पर हुए बवाल के बाद कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फ्लाइट में चूहा। कानपुर एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में एक मोटा काला चूहा घुस गया। यात्रियों को 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ा। बेटी से छेड़खानी, परिवार पर हमला। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। बेटी से छेड़खानी की शिकायत करने पर आरोपियों ने पूरे परिवार को रॉड से पीटा और उनकी कार भी तोड़ दी, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है। लखनऊ में तेंदुआ। सावधान, लखनऊ के एक पॉश इलाके में तेंदुआ घुस आया है। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। राजभर की तबीयत बिगड़ी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद PM मोदी ने फोन पर उनका हाल जाना। गोरखपुर में बुलडोजर का एक्शन। गोरखपुर में भूमाफिया ने एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता की 45 साल पुरानी दुकान पर ही आधी रात को बुलडोजर चलवा दिया। पीड़ित नेता फक कर रो पड़े। CM योगी का एक्शन। पशु तस्करों के हाथों मारे गए NET छात्र दीपक गुप्ता के परिवार से खुद CM योगी मिले। उन्होंने परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद दी और कहा, हम आपके साथ हैं, न्याय होगा। चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव के बाद खर्च का हिसाब नहीं देने पर चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी समेत 127 दलों को नोटिस जारी किया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। नवाबों की शाही सवारी। नवाबों के दौर से लेकर फिल्मों तक लखनऊ की शाही सवारी तांगे का सफर आज भी जारी है। मिलिए उस शायर कलाकार तांगे वाले से, जिसके मर्द तांगे वाला भी मुरीद थे। महंगाई की मार। यूपी में सोना 1,000 रुपए तक महंगा हो गया है। वहीं चांदी की कीमत 1,38,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिससे त्योहारी सीजन में आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। नेपाली सेना पहनेगी मेड इन कानपुर। गर्व का क्षण। अब नेपाल की सेना कानपुर में बनी वर्दी और बूट पहनेगी। शहर की एक बड़ी कंपनी को इसका ऑर्डर मिलने वाला है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। दुधवा में बढ़ी गैंडों की संख्या। वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी। दुधवा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो प्रदेश में
वाइल्ड लाइफ संरक्षण के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। दिवाली पर जगमगाएगी काशी। इस बार देव दीपावली पर काशी के घाट 10 लाख से ज्यादा दियों से जगमगाएंगे। योगी सरकार ने इसकी भव्य तैयारी शुरू कर दी है, जो देखने लायक होगी। नोएडा एयरपोर्ट बनेगा पेपरलेस। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। यहाँ आपके चेहरे को देखकर ही एंट्री मिल जाएगी, जो एक अत्याधुनिक तकनीक है। किसानों के लिए वरदान। कानपुर की बिरसा यूनिवर्सिटी ने सरसों और गेहूं की ऐसी किस्में विकसित की है जो कम पानी में भी ज्यादा उपज देती है। ये किस्में किसानों के लिए वरदान साबित हो रही